जहां रहते हैं और आपका रोजाना जहां आना जाना है, जहां ऐसी जगह जहां आप घूमते फिरते हैं, ये वो जगह है जहां आपको भूतों से मुठभेड़ की सबसे कम उम्मीद होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोने में छिपा हुआ एकाएक खौफ आपका इंतजार कर रहा होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन कहानियों के रोमांचक रहस्यमय पल हमारे डर को ट्रिगर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डरावनी कहानियों का ये सबसे खतरनाक एक्सक्लूसिव कलेक्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम अरुण है। इसकी उम्र 20 साल की है। इनका जो घर है ना जंगल के बीचों बीच में है। वो इसलिए है क्योंकि अरुण के जो पिताजी है ना वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जिसकी वजह से उनको ना जंगल में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। इनके घर के आसपास और कोई घर नहीं है, सिर्फ इन्हीं का ही घर है। यहाँ पर ना रात को अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन इन आवाजों से ये लोग वाकिफ होते हैं। इन आवाजों से इनको कोई फर्क नहीं लगता है। लेकिन जो अरुण होता है ना उसको जानवरों की आवाजों के साथ साथ और भी कई बार डरावनी आवाजें आती रहती हैं। एक बार क्या होता है, अरुण ना अपने रूम में सो रहा होता है। लगभग 12 बजे का टाइम होता है तो अरुण को एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है, अरुण। अरुण एकदम फट से नींद से ना डर के मारे उठ जाता है। वो घबरा जाता है, इधर उधर देखता है। वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आई थी। फिर उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा बहम भी हो सकता है, या मैंने सपने में ऐसा सुना हो कि किसी ने मेरा नाम लिया है जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई है। लेकिन अब की बार ना अरुण थोड़ा डरा हुआ होता है। वो ना सोने की कोशिश करता है, बहुत मुश्किल से अपनी आंखें बंद करता है कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन डर के कारण ना अरुण को नींद ही नहीं आ रही है। वो ना जानबूझकर अपनी आंखें ऐसे टाइट बंद करके रखता है कि मुझे नींद आ जाए। अब क्या होता है, वो सोने की कोशिश कर रहा है, फिर से आवाज आती है, अरुण। अरुण बहुत ज्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। वो इधर उधर देखता है। अब अरुण को पूरा यकीन था कि ये मेरा कोई डर नहीं है, मेरा कोई बहम नहीं है। ये जो मैंने आवाज सुनी है, अब तो मैंने जागते हुए आवाज सुनी है। ये जो आवाज है ना किसी इंसान की आवाज नहीं है। ये आवाज एक अलौकिक आवाज है जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी भयंकर थी। अरुण बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फटाफट वो अपने मम्मी डैडी के रूम में जाता है और उनको बताता है कि डैडी मैंने ना ऐसी ऐसी आवाज सुनी। तो उसके मम्मी डैडी बोलते, बेटा तूने ना कुछ सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जा अपने रूम में जाके सो जा। अब ये अपने रूम में तो चला जाता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। पूरी रात ये सो नहीं पाता है, आखिरी रात ये जाग के ही निकालता है, वो भी डर के मारे। पूरी रात ये अकेला होता है, डरा हुआ होता है और ये ऐसे ही पूरी रात निकाल देता है। सुबह होती है, स्कूल वगैरह जाता है, डेली का जो भी इसकी रूटीन होती है। और जैसे ही रात आती है ना इसको नींद नहीं आ रही होती, थोड़ा टेंशन में होता है। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे ना इसको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सो जाता है। रात के 2 बजे का टाइम होगा, अचानक से इसकी आंख खुली है। ये अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और इसकी नजर ना ऊपर पंखे के पास जाती है। तो अरुण देखता है कि पंखे के पास ना एक औरत जो कि बहुत ही डरावनी है, भयंकर दिख रही है। वो छत पर ऐसे चिपकी हुई है जैसे कुछ छिपकली नहीं चिपकती है, जिसके दोनों हाथों पैर ना छत पर चिपके हुए हैं और उसकी जो मुंडी है उल्टी लटकी हुई है। उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं और सीधा वो अरुण को देख रही है। बहुत ही गुस्से में वो देख रही है। अरुण ये देखकर एकदम डर जाता है, चौंक जाता है। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। और जो वो भूतनी है ना अब छत से ना सीधा अरुण की छाती पर आके जोर से जंप मारती है और उसका गला दबाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसने अरुण का गला दबाना
स्टार्ट किया ना तो अरुण जोर से चीख मारता है। उसकी चीख सुनकर फटाफट उसके मम्मी डैडी जस्ट रूम में एंटर ही हुए होंगे और वो जो भूतनी थे ना धुएं की तरह हवा में गायब होगी। उसके मम्मी डैडी को नहीं दिखा कि ये भूतनी कहाँ गई है, किधर है। उनको तो कोई भूतनी तक नजर नहीं आई थी। वो फटाफट अरुण के पास आते हैं और पूछते कि बेटा क्या हो गया। तो अरुण ना अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है कि उसने एक ऐसे ऐसे भयंकर बहुत ही डरावनी भूतनी देखी। अब अरुण ना पूरा सर से पांव तक कांप रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। फटाफट उसके मम्मी डैडी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, दवाइयां वगैरह दी जाती है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उनको घर पर लेकर आया जाता है। अरुण बहुत ज्यादा घबराया होता है, वो पूरी रात सो नहीं पाता है। तो उसके मम्मी डैडी जो होते हैं ना उसको कुछ दिन के लिए उसके चाचा के घर में शिफ्ट कर देते हैं और अरुण की बातों पर विश्वास करके उसके मम्मी डैडी भी ना फट से नया घर ढूंढते हैं। रेंट पर ये लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं और उस दिन के बाद ना जब से ये लोग रेंट पर रहने गए ना और उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई और इन्होंने ना जो घर लिया था वो शहर के बीचों बीच में लिया था। अरुण एकदम सही सलामत था, नए घर में खुश था, उसकी पूरी फैमिली भी खुश थी क्योंकि अरुण अच्छे से था। ये जो किस्सा है ये ना रांची का किस्सा है। यहाँ पर 3 दोस्त रहते हैं जिनका नाम अजय, सुशांत और विनोद है। तीनों ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीनों को आदत होती है रात का खाना खाने के बाद ना घूमने फिरने की। अब ऐसा ही होता है, ये लोग हमेशा क्या करते हैं 9 बजे के आसपास निकलते हैं और 11 साढ़े 11 बजे ये लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं। तीनों कॉलेज में पढ़ते हैं। जैसे ही रात का वक्त होता है इन लोगों को ना एक समोसे वाली आंटी होती है जिसकी उम्र 40-45 के बीच होगी। ये ना उसकी टपरी पर जाते हैं और कई बार चाय भी पीते हैं क्योंकि वो जो समोसे वाली आंटी थी ना इन तीनों को ना उसके हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती थी और वो जो आंटी थी ना देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो आंटी विधवा थी। एक बार सुशांत सुबह सुबह अपने कॉलेज में जा रहा होता है तो वो देखता है कि समोसे वाली आंटी की दुकान पर ना बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी है। सुशांत फटाफट देखने आता है कि क्या हो गया है। वो देखता है कि समोसे वाली आंटी की ना किसी ने हत्या कर दी है। वो किसी को पूछता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो सब बोलते कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे इसकी हत्या होगी, कुछ नहीं पता है और किसने इसकी हत्या की ये भी नहीं पता है, हत्यारा कौन है किसी को नहीं कुछ पता है। सुशांत उस आंटी को देखता है। वो जो आंटी है ना एक स्ट्रक्चर पर पाई गई है और उसको ना एम्बुलेंस में डालकर वहां से ले जाया गया था। अब धीरे धीरे ये जो बात थी ना लोगों में ठंडी होती गई। आंटी का जो खूनी था वो पकड़ा नहीं गया। आंटी की जो स्टॉल थी बंद हो गई। काफी टाइम तक आंटी की स्टॉल बंद रही। अब ये जो स्टॉल थी ना धीरे धीरे खंडर में बदल गई। सब लोगों के दिल दिमाग से आंटी की बातें भी निकल गई। लोग आंटी के बारे में भूल भी गए थे। अब एक रात क्या होता है, ठंडी का सीजन होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। ये तीनों दोस्त ना अभी पिक्चर देखकर थिएटर से बाहर निकलते हैं। तीनों दोस्त अपनी बातों में खोए हुए होते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी होती है ना कि चारों ओर कोहरा ही कोहरा पड़ रहा होता है। इनके मुंह से भी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। इनको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। अचानक से ना इनकी नजर पड़ती है कि दूर अंगीठी में ना आग जल रही है। तो तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, आग के पास जाते हैं और आग सेकते हैं और वहां पर अपनी बातें करते हैं। ऐसा ही होता है। तीनों दोस्त अंगीठी के पास जाते हैं, आराम से मजे से आग सेक रहे होते हैं और अपनी पढ़ाई की बातें कर रहे होते हैं। अब बातें करते करते ना अचानक से अंगीठी की जो आग थी ना वो एकदम ठंडी पड़ गई। तो सुशांत बोलता है अपने दोस्तों को, यार मैं तो अपने घर के लिए निकलता हूँ, आग भी ठंडी हो गई है। तो इतने में ना एक आवाज आती है, बेटा चाहिए तो मैं फिर से अंगीठी में आग जला दूं? तो सुशांत बोलता है नहीं 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 आंटी ठीक है, बस थैंक यू, हम लोग बस अपने घर के ओर निकलते हैं। ये बोलकर ना सुशांत 2 मिनट के लिए एकदम स्टिल हो जाता है। फट से खड़ा होता है, इधर उधर देखता है। उसके जो चेहरे का पूरे हाव भाव थे ना वो बदल गए। डर के मारे उसके चेहरे का पूरा कलर पीला पड़ जाता है। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हो जाती है और वो घबरा के ना इधर उधर देखता है। तो उसके दोस्त पूछते यार क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, तू क्यों ऐसा अजीब सा खड़ा
खड़ा है, इधर उधर देख रहा है। तो सुशांत अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि यार ये तो वही आवाज है जो आंटी हमको चाय पिलाती थी, ये तो मरी हुई आंटी की आवाज है, ये आवाज कैसे आ सकती है? और दुकान के अंदर तो ताला लगा हुआ है, आंटी को मरे हुए तो कई साल हो गए हैं और हम उसी जगह पे बैठे हैं जहां आंटी का स्टॉल था और जहां आंटी का मर्डर हुआ था। अब बाकी के वो जो दोस्त होते ना वो भी देखते कि हाँ यार हम लोग तो इधर ही बैठे हुए हैं, इस स्टॉल को तो बंद हुए कई साल हो गए हैं और हमने भी ये आवाज सुनी है। ये जो आवाज है इस आवाज को ये लोग भी अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि कई बार वो लोग भी यहाँ पर चाय पीने आए थे, तो इन लोगों को भी यकीन हो जाता है कि हाँ ये जो आवाज थी ना 100% आंटी की ही आवाज थी। आंटी की आवाज कहाँ से आ सकती है? आंटी को तो मरे हुए कितना टाइम हो गया है और यहाँ पर दूर दूर तक रात को कोई दिख भी नहीं रहा है। अब तीनों दोस्त ना इतना घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फटाफट अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। अगली सुबह होती है, ये लोग स्टॉल पर आते हैं, देखते हैं तो टूटे फूटे बेंच पड़े हुए होते हैं जिस पर मिट्टी ही मिट्टी जमा होती है और वो जो अंगीठी जिसमें ये रात को आग सेक रहे थे ना वो अंगीठी तो टूटी फूटी पड़ी हुई थी वहां पर। ये लोग एकदम चौंक जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ क्या हो गया था। ये घटना को ना ये लोग अपने दिल दिमाग से कभी नहीं भूल पाए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि भूत प्रेत हमें कभी भी किसी भी जगह पर मिल सकते हैं, तो भूत प्रेत से मुठभेड़ करने से बेहतर है कि जल्द से जल्द उस जगह से हट जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।